नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा हिंदी का विद्यार्थी स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार से एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शर्मा। कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आज आप जैसा देख रहे हैं थंबनेल पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, भर्ती आ चुकी है। इसमें 3,306 पद क्लियर किए गए हैं विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत अच्छा अवसर है, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई हैं। स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर भर्ती, स्वीपर, अर्दली आदि पोस्ट पर इसमें वैकेंसी आ चुकी है। तो बहुत अच्छा अवसर है विद्यार्थियों के लिए, जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो और ये जैसा कि देख रहे हैं 4 तारीख से, 4 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो जाएंगे आवेदन, और 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और इसमें क्या क्या है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कौन से कैंडिडेट नहीं डाल सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या इसमें आएगा, और इसके बाद इसमें सिलेबस भी क्या है, इस पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, जिससे भी और भी ऊर्जा मुझे मिल सके और मैं आपको इसी तरीके से नई नई जानकारी आपको देते रहूँ। और प्रैक्टिस भी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम लोग प्रैक्टिस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं अपना। क्या है नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट का? शॉर्ट नोटिस दिया है उन्होंने, भी डिटेल नोटिस नहीं दिया है, तो शॉर्ट नोटिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है नोटिस, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी इसमें साफ साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में ये जो हाई कोर्ट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, वहाँ की ये रिक्तियाँ दी गई हैं। केंद्रीय भर्ती 2024 और 25 का दिया गया है। इसमें इलाहाबाद, जैसे कि इधर मैं इसको क्लियर करूँ, इलाहाबाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रीय भर्ती 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार से एक से अधिक पदों को, हाँ, यानी उम्मीदवार एक से अधिक पदों पर इसमें आवेदन कर सकता है। हाँ, अलग अलग पदों पर आवेदन होंगे, जैसा जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी है। कोई कैंडिडेट 2 फॉर्म भी भर सकता है, 2 पोस्ट के लिए भी भर सकता है, 3 पोस्ट के लिए भी भर सकता है। अलग अलग के लिए अलग अलग, और शुल्क भी अलग, पद भी अलग होगा तो शुल्क भी अलग अलग आपको देना पड़ेगा। रिक्तियों का विवरण क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लिखें, क्रम संख्या में लिखा है, क्रम संख्या 1 की बात करें तो विज्ञापन संख्या दिया है। तो विज्ञापन संख्या क्या है, तो विज्ञापन संख्या दिया है 01, जिला न्यायालय आशुलिपिक। आशुलिपिक का मतलब होता है स्टेनो। ये स्टेनो की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है 2024 की। ये किस में आता है, समूह गा, यानी ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंतर्गत आएगा ये, ग्रुप सी के अंतर्गत आएगा ये पद। आशुलिपिक स्टेनोग्राफर की है, 3rd के लिए। और इसकी योग्यता क्या है, न्यूनतम योग्यता क्या है, इसमें स्नातक, स्नातक और नीलिट डोएक के द्वारा जो ट्रिपल सी कराई जाती है, ट्रिपल सी, जैसा कि आप लिखा है ट्रिपल सी, ट्रिपल सी, इसमें और प्रमाण पत्र होना चाहिए ट्रिपल सी का। और इसके बाद 25 वर्ड और 30 वर्ड प्रति मिनट, 25 और 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। यानी 25 जो वर्ड आएंगे वो हिंदी के लिए, 1 मिनट में 25 वर्ड हिंदी का, और 30 वर्ड जो है प्रति मिनट की बात करें तो 30 मिनट वर्ड प्रति मिनट जो है वो टाइपिंग चाहिए इंग्लिश की। दोनों चाहिए, दोनों। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी जो टाइपिंग है इसमें चाहिए मंगल फॉन्ट में चाहिए, मंगल फॉन्ट में हिंदी की टाइपिंग चाहिए, मंगल फॉन्ट में, मंगल फॉन्ट में इसमें हिंदी की टाइपिंग चाहिए। और ये स्टेनो भी चाहिए, स्टेनो की भी चर्चा करूँगा कि स्टेनो जो शॉर्ट हैंड है उसको भी आप जो इस पद के लिए शॉर्ट हैंड भी चाहिए इंग्लिश हिंदी की। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। और इंग्लिश की बात करें 100 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। ये शॉर्ट हैंड के लिए है और लिखना है। ये टाइपिंग अलग है, टाइपिंग इतनी चाहिए, टाइपिंग ये चाहिए, और हिंदी में शॉर्ट हैंड की स्पीड ये चाहिए, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड की स्पीड ये चाहिए, और इस इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड ये चाहिए, और हिंदी की स्पीड 25 वर्ड चाहिए प्रति मिनट। ये है। उसके बाद क्या है, इसमें जो 583 टोटल पद हैं आशुलिपिक के, 583 पद हैं, जिसमें से 517 जो पद हैं वो हिंदी आशुलिपिक के हैं, और 66 जो पद हैं वो अंग्रेजी आशुलिपिक के हैं। दोनों मिलाकर 583 हो गए। और एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। 1/7/2024 को इसमें क्राइटेरिया है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, समय जो एज है 18 से 24 वर्ष होनी चाहिए, 1/7/2024 की बात करें। और
इसमें एज रिलैक्शन मिलेगा, जैसा कि EWS है, OBC है, SC है, ST है, उसको जो भी गवर्नमेंट जो भी आपको रिलैक्सेशन दे रही है, OBC को 3 वर्ष का मिलता है, SC ST को जो भी मिलता है 5 या 6 वर्ष का जो भी मिलता है वो इसमें शामिल होगा, वो गवर्नमेंट के आधार पर मिलेगा ही, है ना। इसके बाद अगर वेतन की बात करें तो इसका वेतन बैंड जो है वो है 5200 वाला और 20,200 वाला। ग्रेड पे 2800 है, मायने रखता है ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे का मतलब हो गया लगभग सैलरी बनेगी जाके 2800 ग्रेड पे भी सैलरी लगभग 40 से ऊपर जाएगी। सैलरी आपकी 40 से 45 के बीच में सैलरी आपको प्रारंभिक सैलरी मिलने वाली है। बात करें दूसरी कि क्रम संख्या 2 में भी वही जो इसमें विज्ञापन संख्या वही इसमें न्यायालय, इसमें श्रेणी गा की इसमें भी बात हुई है, श्रेणी गा है, ये भी सी है ग्रुप। और लिपिक की है, इसमें लिपिक संवर्ग की है 2024। इसमें क्या है, श्रेणी गा संवर्ग, इसमें भी श्रेणी गा। इसमें कनिष्ठ सहायक है, ये आशु लिपिक है। विभिन्न समतुल्य पद होंगे दे, और इसमें 2 कंडीशन है, एक कनिष्ठ सहायक की है, एक देह प्रशिक्षु की है। इसमें जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर इंटरमीडिएट आपा गया, इसमें स्नातक आका गया था। CCC इसमें भी आपको होनी चाहिए, और वही क्राइटेरिया इसमें भी है जो ऊपर था, वही सेम क्राइटेरिया इसमें है जो ऊपर था। ये 25 वर्ड और 30 वर्ड हिंदी और इंग्लिश और हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी पहले 25 वर्ड है, इंग्लिश के 30 वर्ड है, टाइपिंग आपको देनी है। और इसके बाद इसमें पद जो मनोनीत किए गए हैं, इसमें पद कितने किए गए हैं, 1054 पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं। और 932 पद जो हैं वो कनिष्ठ सहायक के हैं यानी लिपिक के हैं, और 122 पद जो हैं वो प्रशिक्षु के हैं। और 18 से लेकर 40 वर्ष के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेम है, इसका जो वेतन बैंड है वो 5200 2020 वाला है और 2200 वाला है। और इसमें जो ग्रेड पे था 2800 था, इसका ग्रेड पे 200 है। और इसमें सेकंड के लिए जो है, सेकंड के लिए क्या कहा गया, इसमें 1900 ग्रेड पे हो गया, 1900 ग्रेड पे 100 का अंतर इसमें है। तो जो पहला है यानी आशु जो कनिष्ठ सहायक है उसके लिए 2000 ग्रेड पे है, और देह प्रशिक्षु के लिए 1900 ग्रेड पे है। आगे इसमें क्रम संख्या 3 की अगर हम बात करें तो क्रम संख्या 3 में क्या दिया गया है, क्रम संख्या 3 में क्रम संख्या में दिया गया है इन्होंने, ये आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या वही है 1, ड्राइवर की वैकेंसी है। इसमें ये ग्रेड आपका 4th में आएगा, गा संवर्ग के अंतर्गत ये भी आएगी, ड्राइवर की पोस्ट है। और इसमें जो योग्यता होनी चाहिए, हाई स्कूल एवं 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 वर्ष से कम का अनुभव ना हो, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ड्राइविंग में। और इसमें क्या है, 30 पद हैं, 18 से 40 से इसमें भी उम्र दी गई है, 5200 और 20,200 वाला वेतन बैंड है। और 1900 ग्रेड पे इसका भी है, 1900 ग्रेड पे भी इसका भी दिया है, और ऊपर वाले का भी देह प्रशिक्षु का भी दिया गया है। इसके बाद क्रम संख्या 4 पे देखेंगे, जिला न्याय, इसमें भी यही विज्ञापन संख्या 1 दिया है, लेकिन इसमें ग्रुप डी है, ये ग्रुप सी है, और ये घा दिया है तो ग्रुप डी, ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर और सह इलेक्ट्रीशियन का पद है, इसमें ग्रुप घा में पहला नंबर दिया है। और इसमें योग्यता जूनियर हाई स्कूल का मतलब 8 पास, कक्षा 8 पास होना चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण यानी ITI भी होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट पे, या उसके समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 8 पास और ITI होना चाहिए। पद क्या है, पद 1, ये जो दिया है पद 1 दिया है, 1 से लेके 4 तक, जो इसमें पद 1 से लेके हम 4 तक की बात करें तो वेतन बैंड दोनों का यही है, और ग्रेड पे 1800 है, पद 1 से लेके 4 तक की बात करें। उसके बाद क्राइटेरिया जो उसमें टोटल पद हैं, समूह घा के टोटल पद 1639 हैं, इसमें एज 18 से 40 वर्ष है। और यहाँ पर जो सेकंड वाला है घा के अंतर्गत प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी, इसमें हाई स्कूल अनिवार्य है, हाई स्कूल, और कोई इसमें एलिजिबिलिटी मांगी नहीं गई है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस है तो नहीं लिखा है इन्होंने। और इसमें पद जो है अच्छा, ये तो ऊपर वाले में ही आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पोर्शन ये 1 से लेके 4 तक में दिया है, और 18 से 40 वर्ष का है। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है, इसी में अर्दली पेयोन की वैकेंसी है, चपरासी कार्यालय चपरासी की वैकेंसी है। तो जूनियर हाई स्कूल इसमें भी 8 पास होना चाहिए कैंडिडेट, और 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और इसमें जो 4th पोर्शन है वो ये रहा, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन जैसे पद इसमें आपको दिए गए हैं। और इसमें क्या है,
ये 1 से लेके 4 तक के ये जो है इसका वेतन बैंड यही रहेगा और 1800 ग्रेड पे रहेगा। 1, 2, 3 और 4 इनका सबका यही रहेगा। इसके बाद जो दिया गया है फिफ्थ वाली बात अगर हम करें, फिफ्थ वाले में क्या दिया गया है इन्होंने, फिफ्थ वाले में इन्होंने दिया है कि ये जो स्वीपर वाला है, ये जो स्वीपर है फिफ्थ वाला कम फर्रास स्वीपर का, देखिए यहाँ स्वीपर है, यहाँ स्वीपर कम फर्रास है, दोनों काम का है। इसमें कक्षा 6 चाहिए, एलिजिबिलिटी कक्षा 6 चाहिए, 6 पास चाहिए। और इसमें जो भी वैकेंसी होंगी वो क्लियर हो जाएगी आगे जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 1840 उम्र इसमें भी है। इसका जो फिक्स वेतन है वो है 6,000 रुपये। इसमें 6,000 रुपये मिलेगा इस पोस्ट के लिए। बाकी की ये जो पोस्ट दी हैं इनमें आपका एक से लेके 4 तक का दिया जाएगा। तो ये आपने समझा है। इसमें 1800 रुपये ग्रेड पे है, ना कि फिक्स वेतन है। ग्रेड पे अलग होता है, फिक्स वेतन अलग होता है। 1800 रुपये ग्रेड पे है, इसका मतलब है इसमें सैलरी आपकी 1800 ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी लगभग अगर बनेगी तो 25,000 से ऊपर शुरुआत की सैलरी बनेगी। और इसमें 6,000 फिक्स वेतन इन्होंने इनको मिला है। इसमें कोई ग्रेड पे नहीं लगा है। 6,000 रुपये आपको इसमें दिए जाएंगे स्वीपर इस पोस्ट के लिए सिर्फ। बाकी की 1 से लेकर 4 तक के लिए यही दिया गया है। बाकी का क्या इन्होंने दिया है इसको भी समझते हैं। रिक्तियाँ की संख्या श्रेणीवार घट बढ़ सकती है। भाई रिक्ति कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। बाकी वो तो बाद का विषय रहा, पहले तो आवेदन करना है। और आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। आर्थिक रूप से जो EWS जिसको हम बोलते हैं, EWS कैंडिडेट जो होते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, उनको भी इसमें लाभ दिया जाएगा, आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के द्वारा संदर्भ में समय समय पर निर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा लागू विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन अनुमान्य होगा, है ना। जो भी नियम है वो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें लास्ट में लिखा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन, भैया ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। और वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट से जो इलाहाबाद की है। और शुरुआत कब से हो रही है? 4 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा और 24 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना है 24 अक्टूबर। तो विलंब नहीं करना है, आवेदन समय से करिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो कैंडिडेट को। आगे इसी में और क्या क्या कंडीशंस हैं उनको भी एक निगाह हम लोग डाल लेंगे। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लिखा है, इसमें लिखा है कि शुल्क भुगतान की अगर हम बात करें तो पद 1 जो क्रम संख्या 1 दी है उसके लिए क्या करना है। उसमें एक जो विज्ञापन संख्या 1 दी है, इस नंबर 1 में क्या दिया है, पद क्रम 1 जो पहला पद क्रम है उसके लिए क्या इच्छुक उम्मीदवार जो है उससे जो धनराशि लगेगी जो शुल्क के रूप में लिया जाएगा, यानी सामान्य और OBC वर्ग के व्यक्ति को 950 रुपये, सामान्य और पिछड़ा वर्ग से संबंधित में रुपये 950 रुपये बैंक चार्ज। ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उन्हें शुल्क इतना लगना है। यानी जो OBC वर्ग है और सामान्य वर्ग है उससे लगना है 950 रुपये। और जो EWS वाले कैंडिडेट हैं वो उनको लग रहा है 850 रुपये, 100 रुपये का डिफरेंस है। दूसरा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है यानी SC और ST के लिए 750 रुपये का शुल्क इन्होंने मांगा है। किसके लिए? पद क्रम संख्या 1 यानी आशुलिपिक के लिए इन्होंने ये मांगा है। दूसरी बात करें, पद जो सेकंड वाला दिया है पद क्रम, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसमें आवेदन जो करेंगे तो सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए 850 रुपये, जो यहाँ पर क्या थे 950 थे, यहाँ 850 हो गए। और सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। और जो EWS वाले हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके पास जो प्रमाण पत्र होगा अगर EWS का तो 750 रुपये लगेंगे। उसके बाद और ये चार्ज अतिरिक्त लगेगा, बैंक का चार्ज जो होगा, ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, चालान चार्ज होगा, वो अलग होगा। और ये शुल्क जानी है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जाएगी। और ये जो बैंक होगा वो लेगा अतिरिक्त चार्ज जो भी होगा 150 रुपये जो भी मांगेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हैं, भाई SC ST कैंडिडेट अगर ये वाला पद क्रम 2 के लिए डालते हैं तो उनको 650 रुपये देने पड़ेंगे। और EWS को 750, 850। ये किसके लिए है? जो पद क्रम संख्या ऊपर मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ उसके लिए, 2 के लिए पद क्रम संख्या के लिए ये चलेगा। जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं, मैं यहाँ पे क्लियर करा दूँ। ये हाँ पद नाम ये दिया है। जैसे ये गा वर्ग जो है इनके लिए आपको ये जो ऊपर वाला मैंने पढ़ाया था उसको बताया, उसके हिसाब से चलना है। और सेकंड और 3 यानी क्रम संख्या 2 और 3 की अगर हम बात करें तो उसमें ये वाला चलेगा जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अब पद संख्या बात कर लें, पद क्रम संख्या जो 4 है उसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को 800 रुपये देने पड़ेंगे। कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 750
700 रुपये, और जो ST है उसके लिए 600 रुपये का इसमें भी शुल्क लगेगा। और जो 2 और 3 के लिए जो पद हैं उनमें 650, 750 और 850 लगेगा। आगे क्या है, इसमें बैंक चार्ज अधिक लगना है, अतिरिक्त लगेगा। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है ये भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा उसका चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो ये इसमें हम लोग थोड़ा सा ये जानकारी कर लें सिलेबस के विषय में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उच्चतम न्यायालय इसमें लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा सम्मिलित ऑफलाइन परीक्षा, परीक्षा का मोड क्या होगा, ऑफलाइन मोड होगा। OMR बेस्ड पेपर होगा। क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों पालियों में पेपर होंगे, जैसा कि पद क्रम अलग है उसका अलग है 30 है ना, तो उसके हिसाब से अलग अलग परीक्षाएं होंगी, अलग अलग पालियों में होंगी और विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएंगी। तदुपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा उसी हिसाब से अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, आशुलिपिक टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का, और तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट भी होगा अगर जो लोग ड्राइवर के लिए डालेंगे। सबके लिए अलग अलग टेस्ट की व्यवस्था है। परीक्षा टेस्ट की तिथि का समय और स्थान की सूचना एडमिट कार्ड जारी होंगे, वहाँ से परीक्षा की तिथि क्लियर हो जाएगी और वहाँ से आपको डेट, स्थान और समय क्लियर होगा जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, उपलब्ध कराई जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, ये ऑनलाइन परीक्षा का जो पूरी जानकारी है इसमें आप एग्जाम WWA यहाँ से दिया गया है, https exam.nta.ac.in/ दिया है AH हाई कोर्ट करके लिखा है AHCRE/वा, या इस पर चले जाइए www.allahabadhighcourt.in, इस वेबसाइट पे आप जाके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। और ये आज ये 1 तारीख का ये इन्होंने कल का जारी किया था। तो मुझे लगता है कि आपने ये चीज़ें समझी हैं, और डिटेल के लिए और रुकिए यहाँ से। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिन बच्चों ने ये CCC वाला ज़रूरी है, CCC नहीं है तो CCC कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी वैकेंसी है CCC मांगा जाएगा। आप लिपिक वर्ग की वैकेंसी में निश्चित और निश्चित CCC मांगा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो बच्चे नहीं हैं, इस बार चूक गए, तो अगली बार के लिए तैयारी रखिए, अभी से CCC करिए। हर महीने आवेदन निकलते हैं और हर तीसरे महीने में परीक्षा हो जाती है CCC की। ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, तो ज़्यादा शुल्क नहीं है। अगर किसी संस्थान के माध्यम से करेंगे तो आपको पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बाकी फीस भी देनी पड़ती है। ऑनलाइन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और परीक्षा का क्लियर हो जाएगा, सेंटर कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी से आवेदन कर दीजिए। और ये डिटेल इसमें मैंने समझा दी है, बाकी का सिलेबस जो आएगा उसको मैं फिर से क्लियर करा दूंगा। सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा। जो आशुलिपिक का पेपर है वो तो 100 मार्क्स का है, ये क्लियर है। 100 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स होंगे, उसमें 100 मार्क्स का ही होगा। और टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, स्टेनोग्राफर का वो 50 का साइड होगा, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो ये आपने क्लियर कर लिया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे इसी तरीके से मैं आपको पूरी जानकारी नोटिफिकेशन की देता रहूँ। और अगले वीडियो में मैं इसका जो भी आएगा तो मैं उसकी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो इसमें कितने पद हैं आपने देख लिए हैं, सारे पदों की संख्या आपको क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पे पद आपने क्लियर कर लिए हैं कि कितने पद हैं यहाँ से। तो बाकी का और डिटेल में बाद में हम लोग जानकारी रखेंगे, तो बने रहिए। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।